सिरप कांड में गर्मी गर्मा तब से हुई जब पहली एफआईआर इसमें सोनभद्र में। आलोक सिंह और अमित टाटा जेल इसलिए गए कि उनके द्वारा बनाई गई फर्मों पर अवैध रूप से लेन देन हुआ। ब्रजेश सिंह की महत्वाकांक्षाएं इतनी ज्यादा हैं कि इनको हर जगह इंटरफेयर चाहिए। इनको बनारस चाहिए, इनको सोनभद्र चाहिए, इनको गाजीपुर चाहिए, इनको चंदौली चाहिए, इनको जौनपुर चाहिए, इनको भदोही चाहिए। अब इनकी निगाह इलाहाबाद तो भी लग रही है। ब्रजेश सिंह के दिमाग में था बनारस का माल धनंजय काट रहे हैं। गाजियाबाद में शुभम जायसवाल को ब्रजेश सिंह की मैनेजमेंट व्यवस्था में नामजद कराया गया। शुभम जायसवाल सिरप कांड को लेकर इतना ज्यादा हो हल्ला मचा कि जौनपुर में एफआईआर, बनारस में एफआईआर, अमित शाह के लॉबी सट के योगी के खिलाफ जो आप ब्रजेश सिंह जी लॉबिंग करा रहे हैं ना, ये ठीक नहीं है। महाराज जी का जिस दिन निगाह टेढ़ा हुआ, स्काट पुलिस सब छिना जाएगा। सोनभद्र में बालू भी छिना जाएगा आपका। इस सिरप कांड में जिस तरह आपने एक व्यवस्था के तहत महाराज जी को बदनाम करने की साजिश रची है। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं अमित मौर्य, आप देख रहे हैं अचूक संघर्ष। फिर वही सिरप, फिर वही एफआईआर, फिर वही कहानी एक नए रूप में। दोस्तों, सिरप कांड में गर्मी गर्मा तब से हुई जब पहली एफआईआर इसमें सोनभद्र में, और एफआईआर पर जांच चल रही थी। असली खेल दोस्तों गाजियाबाद से शुरू हुआ। गाजियाबाद में जो सिरप कांड में एफआईआर हुई उसमें शुभम जायसवाल नामजद हुआ। आखिर गाजियाबाद में एफआईआर क्यों हुई? एफआईआर बनारस में क्यों नहीं हुई? क्योंकि गाजियाबाद में बाहुबली माफिया ब्रजेश सिंह के दामाद पुलिस के अधिकारी पद पर विराजमान है। जहां तक सूत्रों के हवाले से बताया जाता है, कथित तौर पर उन्हीं का इस्तेमाल करके गाजियाबाद में एफआईआर दर्ज कराई गई और शुभम जायसवाल को नामजद किया गया। शुभम जायसवाल को नामजद इसलिए किया गया क्योंकि शुभम जायसवाल के धनंजय सिंह से रिश्ते तो जग जाहिर हैं। आलोक सिंह और अमित टाटा जेल इसलिए गए कि उनके द्वारा बनाई गई फर्मों पर अवैध रूप से लेन देन हुआ है। अब यहाँ पर ब्रजेश बनाम धनंजय की अदावत क्यों शुरू हो गई? क्योंकि सिरप की तस्करी से बेशुमार पैसा शुभम जायसवाल ने बनाया, इसमें कोई संदेह नहीं है। धनंजय सिंह कहीं न कहीं से अघोषित रूप से उसके प्रोटेक्टर तो रहे ही हैं। देखिए, मैं बड़ा निष्पक्ष बोलता हूं, मैं किसी के पक्ष नहीं लेता, मैं तिलपनिया वीडियो नहीं बना सकता। अभी मैंने धनंजय का जो पक्ष लिया उसमें तमाम आरोप लगा कि धनंजय से मैं ओबलाइज होकर वीडियो बनाया हूं, जबकि उनको भी पता है, मुझको भी पता है, ऐसा मैं कोई काम करता नहीं। बेईमानी उतनी करता हूं कि शीशे में देख सकूं। कम बेईमान हूं इसलिए ईमानदार हूं, बार बार मैं यही कहता हूं। ब्रजेश सिंह की महत्वाकांक्षाएं इतनी ज्यादा हैं कि इनको हर जगह इंटरफेयर चाहिए। इनको बनारस चाहिए, इनको सोनभद्र चाहिए, इनको गाजीपुर चाहिए, इनको चंदौली चाहिए, इनको जौनपुर चाहिए, इनको भदोही चाहिए। अब इनकी निगाह इलाहाबाद तो भी लग रही है। कारवरिया बंधुओं, सफेद बालू में ब्रजेश सिंह वहां भी झपट्टा मारने वाले हैं, सावधान रहिएगा आप लोग। अब शुभम जायसवाल वाराणसी का रहने वाला, तो धनंजय सिंह से उसकी नजदीकियां ब्रजेश सिंह के दिमाग में था बनारस का माल धनंजय काट रहे हैं। कहीं ना कहीं उनके सीने पर सांप लौट रहा था। एक सोची समझी सुनियोजित रणनीति के तहत गाजियाबाद में शुभम जायसवाल को ब्रजेश सिंह की मैनेजमेंट व्यवस्था में नामजद कराया गया। उसके बाद जो ही शुभम जायसवाल नामजद हुए, फिर लगा नैरेटिव चलने, शुभम शुभम शुभम। फिर इतना ज्यादा हो हल्ला मचा कि जौनपुर में एफआईआर, बनारस में एफआईआर, अन्य जगह एफआईआर। सिरप कांड में इतनी ज्यादा झोल हुआ खरीद बिक्री में कि पूरे उत्तर प्रदेश, क्या देश की राजनीति में सिरप चर्चित हो गया। लोकसभा में उठा मुद्दा, आने वाले विधानसभा में भी बड़ी हंगामा होगा अभी। लेकिन बात वहीं घूम फिर के आई कि आखिर एक बाहुबली दूसरे बाहुबली के व्यापार में पहले तो टांग नहीं अड़ाते थे, लेकिन ये ब्रजेश सिंह हैं, इनका पेट नहीं मड़ार हो गया है। अनाकोंडा का पेट जो कभी भरेगा ही नहीं, आने दो। अरे इतना आपको सक्षम ईश्वर ने बना दिया, इतना पैसा आपके पास है, उस पैसे का जनहित में उपयोग आप नहीं करेंगे। बस हाय तौबा, कहाँ से नोच लें बाबू। अरे ये सब आदत छोड़िए। आप समाज की मुख्य धारा में आए हैं तो राजनीति करिए ना। आप कूटनीति क्यों करते हैं? आप उधर अमित शाह के लॉबी से सट रहे हैं। अमित शाह के लॉबी से सट के योगी के खिलाफ जो आप ब्रजेश सिंह जी लॉबिंग करा रहे हैं ना, ये ठीक नहीं है। महाराज जी का जिस दिन निगाह टेढ़ा हुआ, स्काट पुलिस सब छिना जाएगा। सोनभद्र में बालू भी छिना जाएगा आपका।
तब क्या करेंगे आप? आधी छोड़ पूरी पर भावे, आधे मिले न पूरी पावे। तो संतोष करिए ब्रिजेश जी, आप तो इतना अच्छा बुरा प्लस माइनस अनुभव देखे हैं, राजनीति में आप तो आ गए हैं, लेकिन आप राजनीति कर नहीं पाएंगे, क्योंकि एक पुरानी कहावत है, चोर चोरी से जाई, हेरा फेरी से न जाई। तो आपकी आदत है वो छूटेगी नहीं, लेकिन चीजें भी नहीं छुपती हैं। इस सिरप कांड में जिस तरह आपने एक व्यवस्था के तहत महाराज जी को बदनाम करने की साजिश रची है, महाराज जी तक जिस दिन ये पूरी बात कानों में पहुंचेगी, आपका दुर्दशा तय है। नमो बुद्धाय, जय संविधान।